शिरडी जय साईं राम। साहब बिल्कुल यही हुआ है। उनके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन हम दोनों को है। आप एक बार हाँ कहिए, हम अभी जाते हैं, उनको लेकर आते हैं। तो बात मत करो, जाओ जल्दी लेकर आओ। निशा चलो। हाँ तो चलो। रेमा गा चलो। पता निशा चलो। हाँ, चलो, अरे चलो। बेवकूफों, आप सबका मेरे ऊपर जो विश्वास है वो टूटने नहीं दूंगा। मैं जान लगा के कोशिश करूंगा। आप सबकी कुंडलियों को विष्णु चक्र जैसे घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है। पंडित जी मेरी बात सुनिए। आज के बाद से हमारे भाटिया साहब के साथ ही आपको रहना होगा। आपको अपने दिमाग से इनके अधिपत्य को बचाना होगा। जो तुम्हारे पास था तुमने दिया, इसीलिए भगवान तुम्हारा भला करेगा। अगर भगवान हमारा भला करते तो हमारी जिंदगी ऐसी क्यों होती। तुम दुखी मत हो, वो ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कल हमारे घर आकर जिसने पैसे दिए थे ना, वो फकीर ही था जी। सच में क्या? हाँ। कितना अजीब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो जाओ। आओ बाबा। मुझसे मिलने के लिए जो भी आते हैं, वो तुम्हारे पास आकर खाना खाते हैं। उसमें तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं माई? ये कोई तकलीफ नहीं है, मेरा सौभाग्य है। ये तो आपका प्रसाद है। आपका प्रसाद भक्तों को देने में मुझे क्यों तकलीफ होगी बाबा? आपने जो दिया है वही तो दे रही हूँ। तुम माँ की तरह सेवा करती हो, वो भगवान भी याद रखेगा। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईं, मेरे हाथों से आपको प्रसाद देने का अवसर दीजिए मुझे। हाँ ठीक है। आइए, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। मेरे लिए ये कुर्सी क्यों? इस द्वारिका माई में भगवान और भक्त एक ही हैं। खाली जगह मेरे लिए माँ की गोद की तरह है। मैं इधर ही बैठता हूँ। हाँ? बैठ जाइए बाबा। अल्लाह मालिक। खाइए साईं। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम।
तालाब के पास आकर पानी नहीं पी रहे हैं। आप किस प्रकार की सोच में पड़ गए हैं? हाँ और क्या, मौन व्रत अगर करना है तो घर जाकर कर सकते हैं, पहले अपनी बात तो कीजिए ना। यहाँ कोई फकीर रहता है ना, वो कहाँ है? उनको हम लोग साईं बुलाते हैं। आप उन्हें चाहे जो भी बुलाएं। ये मस्जिद है क्या? ये उनका निवास स्थान है। इसको द्वारिका माई कहते हैं। मस्जिद में अग्नि क्यों जल रही है? वो धुनी हमेशा जलती रहती है, पापों का नाश करने वाली अग्नि है। ओहो, घर में मस्जिद है और नाम द्वारका माई और अंदर अग्नि जल रही है। इस तरह का अनाचार किसने किया है? इससे संप्रदाय का आचरण खराब होता है। दिव्य स्वरूप हमारे साईनाथ ने। वैसे तुम कौन हो? हम सब उनके भक्त लोग हैं। ये गांव के लिए अमंगल है। इस इमारत में तो वास्तु दोष है। ये किस धर्म का है और किस संप्रदाय का है? इस इमारत का यहाँ होना इस शिरडी गांव के लिए उचित नहीं, आपको ज्ञात नहीं है क्या? भगवान को हम क्या संप्रदाय सिखाएंगे? यहाँ जो भी हो रहा है सब उनकी इच्छा हम से हो सब रहा उनके है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वैसे आप कौन है? अरे रे 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 रे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इनके बारे में पूरे गांव वाले कुकरू कू कहकर बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कौन है आप? ये हमारे गांव को बचाने के लिए आए हुए वेद ब्रह्मा, वास्तु ब्रह्मा, कुंडली ब्रह्मा, श्री 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 कुंडली रत्नम जी यही हैं। वो उनका निवास स्थल है और साईं बाबा जहाँ रहते हैं ना, उसको द्वारका माई बोलते हैं। देखो, हम लोग उस फकीर की पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, उसका अंत देखने ये आए नैतिक हैं। है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो ये जगह खाली करके चले जाओ, नहीं तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति का सामना करना होगा। यहाँ सारे लोग प्यार के साथ रहते हैं। ये सब लोगों को मोक्ष देने वाला कैलाश है। ये सारे लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का सत्य लोक है। यहाँ आकर पापी भी पवित्र हो जाते हैं। अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो साईं बाबा के आने तक रुकिए और उनके दर्शन करके जाइए, और नहीं तो अभी के अभी इस शिरडी से बाहर चले जाइए। यहाँ पर आपकी कोई जगह नहीं है। साईं को यहाँ से जाने के लिए कहने का अधिकार आपको नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। यही बात है पंडित जी। इनको समझ में नहीं आता और बोलने पर सुनते नहीं हैं। इन लोगों के पागलपन से वो फकीर फायदा उठाता है। इन लोगों की वजह से गांव के मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। अगर भगवान को धोखा देने के लिए सोचा तो सच में अनर्थ हो जाएगा। तंबोली के साथ संगठन होने के बाद भी आप बदल नहीं रहे हो। पटेल के गांव से जाने के बाद भी आप बदले नहीं हैं, तो आपका अज्ञान कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी भगवान के पास जाने के लिए कोशिश करता है, उनसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता है। वो आत्मा को धोखा देने जैसा है। भाटिया जी, यहाँ के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है और आप हमारे सीधेपन का नाजायज फायदा मत उठाओ, नहीं तो अनर्थ का कारण होगा ये। भक्तों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो सैनिक बनकर उनके मंदिर को बचाएंगे हम लोग। आप लोग यहाँ से निकल जाए तो ही बेहतर है। चलो। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। साहब, पंचभूत का हमारा पहला समावेश विफल हो गया। घर चलकर दूसरी योजना बनाते हैं, चलिए। भाटिया जी, विचलित मत होइए। ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है मुझे पता है। चलो यहाँ से चलते हैं।
तुम्हें क्या हुआ मेरे बच्चों? कुछ नहीं माँ, रोज की तरह आज भी कुछ नहीं खाया है तो पेट में दर्द हो रहा है माँ। मेरे बच्चे, सुनिए जी, सुनिए ना, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं बगल वाले घर से थोड़ा उधार लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रुको, दुकान में जाकर आखिरी बार उधार मांग के दिखता हूँ। पुराना उधार ही अभी तक नहीं चुकाया है, वो फिर से उधार देगा क्या? पूछ कर देखता हूँ ना, कोई थैली है तो दो जरा। हाँ, लाती हूँ। तुम बैठी रहो, मैं ले लेता हूँ। थोड़ा जल्दी आइएगा जी। हाँ, सोने के सिक्के? ये तो सोने के सिक्के हैं जी। सुनिए जी, हाँ हाँ, ये तो बहुत सिक्के हैं। बाप रे, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के हैं, सब सोने के सिक्के हैं। बाप रे, सोने के सिक्के हैं, सोने के हाँ सिक्के जी, हैं, सोने के सच ही में सिक्के सोने हैं। के सिक्के हैं। ये कैसी माया है, पता नहीं जी, बिना हमें पता चले घर में क्या किसने पता रखा? किसने रखा जी। वो फकीर जिस दिन से हमारे घर आए थे तब से हम पेट भर खाना खा रहे हैं। सोने के सिक्के हैं, हमारे सारे दुख खत्म हो गए जी। अब कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये लो, छुपा के रख लो। ये लो, अच्छे से रखो, सारे कहीं छुपा के रख दो।